मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। वियाग्रा एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही आपके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि आज तक हमने वियाग्रा को सिर्फ सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा के रूप में ही प्रचारित करते रहे, जबकि इसके अलावा भी इसके कई लाभ हैं। वियाग्रा का सेवन आमतौर पर पुरुष सेक्स पावर बढ़ाने के लिए करते हैं। कुछ पुरुष सेक्स का ज़्यादा देर तक लुत्फ उठाने के लिए भी वियाग्रा का प्रयोग करते हैं। वहीं कुछ पुरुष छोटी सी सेक्स टाइम समस्या से घबराकर भी वियाग्रा लेना शुरू कर देते हैं। वियाग्रा के फायदों की बात करें तो कई शोध से यह साफ हो चुका है कि इसके सेवन से पुरुष की याददाश्त बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह दवा डिमेंशिया के प्रारंभिक स्तर को रोकने में कारगर है। लंदन की सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपने एक शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि वियाग्रा का सेवन करने से दिमाग से जुड़े रोग ठीक हो सकते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो कि उच्च रक्तचाप का ही एक प्रकार है, को दूर करने के लिए भी वियाग्रा का इस्तेमाल किया जाता है, जो फेफड़ों में धमनियों को और आपके दिल की यानी दाहिनी ओर को प्रभावित करता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन तब शुरू होता है जब आपके फेफड़ों में छोटी धमनियां, जिन्हें पल्मोनरी धमनियों के नाम से जाना जाता है, यह केशिका संकुचित, अवरुद्ध या नष्ट हो जाती हैं। यह आपके फेफड़ों के माध्यम से होने वाले रक्त के बहाव को कठिन बना देते हैं, जिससे आपके फेफड़ों के भीतर दबाव बढ़ता है। जैसे ही दबाव बढ़ता है, आपके दिल के निचले दाएं कक्ष को आपके फेफड़ों के माध्यम से रक्त पंप करने के लिए कठिन काम करना पड़ता है। अंततः आपके हृदय की मांसपेशियों कमजोर और अंततः विफल हो जाती है। पल्मोनरी एक गंभीर बीमारी है। नपुंसकता, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या स्तंभन दोष पुरुषों द्वारा यौन संबंध बनाने के लिए लिंग में उत्तेजना पाने या उत्तेजना बनाए रखने में असमर्थ होने की समस्या है। कभी कभी लिंग में उत्तेजना न आना असामान्य नहीं है। कई पुरुष तनाव के दौरान ऐसा महसूस करते हैं। बार बार होने वाला स्तंभन दोष भी वियाग्रा के सेवन से दूर किया जा सकता है। वियाग्रा पीरियड्स में होने वाले पेट के दर्द को कम करने में भी सहायक है, लेकिन इसका इस्तेमाल रेगुलर दवाइयों के तौर पर नहीं करना चाहिए। इससे नुकसान होता है। अगर आपके घर में कोई पौधा है जो मुरझाने के करीब है, तो उस पौधे की मिट्टी में वियाग्रा मिला दीजिए और सुबह शाम उस पर पानी डालिए। पौधा जल्दी ही दोबारा से हरा हो जाएगा। आप सुनकर थोड़ा आश्चर्य आपको होगा कि वियाग्रा की आइसक्रीम भी बाजार में उपलब्ध है। अगर आपको इस आइसक्रीम का मज़ा चखना है तो इसके लिए विदेश ही जाना होगा, लेकिन अभी ये भारत में उपलब्ध नहीं है। विदेश में वियाग्रा वेस्ट आइसक्रीम की काफ़ी डिमांड है। वियाग्रा जितना ज़्यादा सेक्स पावर बढ़ाता है, इससे ज़्यादा बैली फैट भी जल्दी कम कर देता है। दरअसल वियाग्रा खाने से पेट की चर्बी कम होती है। कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है। वियाग्रा प्री मैच्योर बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन बच्चों का विकास गर्भ में सही ढंग से नहीं हो पाता, वो वियाग्रा का सेवन करें। गर्भ और प्लेसेंटा में ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, जिससे शिशु को बेहतर पोषण और ऑक्सीजन मिल पाता है। जो बच्चे समय से पहले हो जाते हैं, उनके जीवन के लिए वियाग्रा एक वरदान है। मर्दों की सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए जिस तरह से बाजार में वियाग्रा उपलब्ध है, वैसे ही महिलाओं के लिए सेक्स वियाग्रा बाजार में मौजूद है। इस वियाग्रा का नाम फ्लिवन सेरिना पिल। इस दवा को FDA फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल मिला हुआ है। हालांकि फ्लिवन सेरिना पुरुषों की वियाग्रा से अलग है। लो सेक्स ड्राइव वाली महिलाओं के लिए यह सेक्स वियाग्रा गोली बहुत काम की है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। आमतौर पर महिलाओं की कामेच्छा कम ज़्यादा होती रहती है और इसके कई कारण हैं, जैसे रिश्तों में आया तनाव, शारीरिक बदलाव, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज आदि। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि करीबन 10% महिलाओं में सेक्स ड्राइव में कमी के कारण हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर है, HSDD। ऐसी महिलाओं के लिए सेक्स वियाग्रा पिल मददगार हो सकती है। महिलाओं को सेक्स ड्राइव में कमी की समस्या दूर करने के लिए वियाग्रा AD हर दिन रात के समय लेनी चाहिए।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह दवा मस्तिष्क में केमिकल मैसेंजर की एक्टिविटी को बढ़ाती है, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और यही कामोत्तेजना बढ़ाने का काम करता है। फ्लिवेंसेरिना पिल के अलावा इंजेक्शन के रूप में ब्रेमेलेनोटाइड वियाग्रा दिया जाता है, लेकिन इसका उपयोग करने से पहले आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि यह बेड आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं करता है, बल्कि बस सेक्स के लिए मूड बनाने के काम आता है। यदि आपकी सेक्सुअल लाइफ में गंभीर समस्या है तो आप चिकित्सक से सलाह लें। महिलाओं की कामेच्छा में कमी को मेडिकल भाषा में हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर कहते हैं, और इसके इलाज में वियाग्रा फायदेमंद है। इसका उपयोग मेनोपाज से पहले कामेच्छा में कमी की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल उन महिलाओं के लिए किया जाता है जिन्हें लगता है कि उनकी सेक्स ड्राइव कम हो गई या सेक्सुअल एक्ट में पार्टनर का साथ नहीं दे पाती। यदि आप महिलाओं के लिए सेक्स वियाग्रा गोली फ्लिवेंसेरिना का सेवन करने जा रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अल्कोहल के सेवन के बाद कम से कम 2 घंटे तक फ्लिवेंसेरिना का सेवन न करें। पुरुषों की ताकत बढ़ाने में देसी वियाग्रा का कोई तोड़ नहीं। हालांकि यह अति दुर्लभ क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके सेवन से मनुष्य के शरीर को कई प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता भी मिलती है। इसका अंग्रेजी नाम कैटरपिलर फंगस यानी हिमालयी वियाग्रा है। यह हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली बहुत सी उपयोगी जड़ी बूटी हैं। यह कीड़ा जड़ी बर्फ़ के पिघलने के मौसम में उगती पनपती है। करीब 3200 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिम शिखरों पर पाई जाने वाली इस दवा का पता भारत में सबसे पहले इंद्र सिंह रायपा नाम के एक व्यक्ति को चला था, जो कुछ नेपाली युवकों को लेकर दवा को लेकर आया और इसे बेचना शुरू किया था। यह एक फंगस है जो कि मौत के लाखा से पैदा होता है। यही फंगस का काम करता है। डॉक्टरी भाषा में यह दुनिया का सबसे महंगा फफूंद है, जिससे कैंसर, अस्थमा, पुरुषों की यौन संबंधी बीमारी ठीक हो सकती है। भारत, तिब्बत और नेपाल में बिकने वाले इस कीड़े के गुणों को देखकर इसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की श्रेणी में रखा गया है। इस जड़ी बूटी बीजिंग ओलंपिक में पैसे बनाने की मशीन बन गई थी। इस दौरान इसकी खूब खपत हुई। इसकी कीमतें 20,000 रुपये किलो से लेकर 5 लाख रुपए तक पहुंच गई। यह जड़ी बूटी देसी वियाग्रा से कम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसके सेवन से पुरुषों की यौन शक्ति में ज़बरदस्त इजाफा होता है। यह देसी वियाग्रा हिमालयी क्षेत्रों में 3200 से 5000 मीटर की ऊंचाई के बर्फीले पहाड़ों में उगती है। यह देसी वियाग्रा चीन में काफ़ी विख्यात है। निर्वासित तिब्बती इसके बड़े कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के भी कुछ एक इलाकों में इस हिमालयी वियाग्रा को जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके वास्तविक गुणों को लोग अभी पहचान नहीं पाए हैं। हिमालयी क्षेत्रों में इसे कीड़ा जड़ी, जबकि तिब्बत और चीन में यारसा गुम्बा या यारसा गम्बू के नाम से जाना जाता है। तिब्बत व चीन में कीड़ा जड़ी को यौनोत्तेजक व शक्तिवर्धक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका साइंटिफिक नाम कार्डिसेप्स साइनेसिस है, जिसे हिमालयन वियाग्रा व अल्पाइन ग्रास भी कहा जाता है। हिमालयी वियाग्रा जड़ी बूटी की सबसे बड़ी अनोखी बात यह है कि यह एक कीड़े के समान होती है, जिसकी लंबाई लगभग 2 इंच होती है, पर इसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ जड़ी बूटियों का साइड इफ़ेक्ट्स होता है, लेकिन इस देसी वियाग्रा के सेवन से साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होता। जबकि वियाग्रा टैबलेट्स दिल के मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसके अलावा हिमालयी वियाग्रा का इस्तेमाल सांस और गुर्दों की बीमारी में भी होता है। यह दवा बुढ़ापे को भी बढ़ने से रोकती है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। इसका स्वाद खाने में मीठा होता है। यह कीड़ा नेपाल में सबसे ज़्यादा उगता है। उगने वाले कुछ खास पौधों पर ही पैदा होता है। इसका जीवन काल लगभग 6 महीने का होता है। सर्दियों में इन पौधों से निकलने वाले रस के साथ ही यह पैदा होता है। मई जून में यह कीड़े अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं और मर जाते हैं। मरने के बाद यह कीड़े पहाड़ियों में घास और पौधों के बीच बिखर जाते हैं। चूँकि भारत में यह जड़ी बूटी प्रतिबंधित श्रेणी में है, इसलिए इसे चोरी छुपे इकट्ठा किया जाता है। नेपाल में भी 2001 तक इस पर प्रतिबंध था,
पर इसके बाद नेपाल सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेपाल सरकार प्रति किलोग्राम 2 लाख रुपए रॉयल्टी वसूलती है। मई जून में नेपाल में यार्सा गुम्बा को इकट्ठा करने की होड़ मच जाती है। गांव के गांव खाली हो जाते हैं, लोग पहाड़ों पर ही टेंट लगा कर रहते हैं और इसे इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मुनाफे के लालच में इसे तस्करों को भी बेच देते हैं, क्योंकि सेक्स क्षमता बढ़ाने के गुण के कारण इसकी विदेशों खासकर चीन में काफ़ी मांग